चलो सर। बैठ जाइए, बैठिए। अभी देखिए सर, ये है आपका परमार्थ निकेतन, जहाँ पे शाम को आरती भी लाइव होती है। इस समय अंदर यात्रियों के लिए खुला नहीं है, सिर्फ घाट खुला रहता है सामने। ये चित्तानंद जी का आश्रम है और यहाँ का सबसे फेमस आश्रम है। योगा वगैरह से लेकर के सभी चीज़ों की व्यवस्था होती है, लेकिन ये कोरोना की वजह से आजकल बंद हो रखा है। सिर्फ आरती होती है शाम को 6:30 बजे यहाँ पर। एक आरती यहाँ होती है और एक शत्रुघ्न घाट पे जहाँ पे से बोट चलती है वहाँ पे होती है, जहाँ पे शत्रुघ्न जी ने तपस्या करके ब्रह्म हत्या के पाप का प्रायश्चित किया था। अभी देखिए, ये जो इस साइड में हमने जो पर्वत आपने देखा, जिसको हमने बोला मणिकूट पर्वत, ठीक इसी के पीछे नीलकंठ महादेव का मंदिर पड़ता है, जो 21 किलोमीटर बाई टैक्सी द्वारा और 14 किलोमीटर की लोग चढ़ाई चढ़ करके जाते हैं। अच्छा। लोगों का मानना है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र से 14 रत्न निकले थे। 13 रत्नों को तो देवताओं ने अपने पास रखा, लेकिन जो हलाहल विष था उसको शंकर जी ने पान किया था, और पान करते समय जब उनका कंठ नीला पड़ा, उसी समय उनका एक नाम नीलकंठ भी पड़ा। उसी विष की गर्मी को शांत करने के लिए स्वयं भगवान शंकर ने इस मणिकूट पर्वत की तलहटी में उस विष की गर्मी को शांत किया था। इसीलिए उस जगह पे नीलकंठ महादेव का मंदिर पड़ता है, जो एक सिद्ध पीठ मंदिर माना जाता है, जिसकी खोज सिद्धबली बाबा ने किया था। लोगों का मानना है कि भगवान का दर्शन करने से पहले उसके भक्त का दर्शन करना जरूरी होता है, जिसने उस भगवान की खोज की। वैष्णो देवी अगर आप जाते हैं, वैष्णो माता का दर्शन करके आ जाते हैं, तो आपकी यात्रा पूर्ण नहीं होती है जब तक आप भैरवनाथ का दर्शन नहीं करते हैं। दूसरी बात यह है कि जैसे हमने आपको बताया कि यहाँ पर पहाड़ों में जो हजारों साल बर्फ़ गल जाती है या गल जाती है, जो दब जाती है वो दबी रह जाती है, वो माइंस का रूप ले लेती है, यानी हार्ड होकर के माइंस यानी पत्थर हो जाती है, जिसे हम स्फटिक बोलते हैं। जिस स्फटिक की स्थापना रामचंद्र जी ने स्वयं रामेश्वरम में किया था। लोगों का मानना है कि स्फटिक जो है एक ऐसी धातु है जो दबने के बाद जब हार्ड हो जाती है तो गलती नहीं है, उसकी तासीर ठंडी होती है। अगर उसको हाथ में पकड़ के रखते हैं तो आपको ठंड महसूस होगा, लेकिन कैसे आप पहचानेंगे? जैसे उसकी 9 जेम्स माला बनती है 9 ग्रह शांति के लिए। जैसे बहुत से लोग अपने राशि के ऊपर पत्थर पहनते हैं कि हमारा ये ग्रह खराब है, हमारा वो ग्रह खराब है। उसके अंदर 9 बैलेंसिंग पावर होता है, सारी चीज़ें लगी होती हैं, जिसका सिर्फ यहाँ पर कटिंग चार्ज लगता है, जो दूर दूर से लोग मंगाते भी हैं और घर के अंदर ले जा करके पूजा पे रखते हैं, तो पूरे परिवार में शांति बन जाती है। इसी तरह से स्फटिक क्या है? जो लोग ज़्यादा गुस्सा वगैरह या चिड़चिड़ाहटपन करते हैं, उसको पहन के रखने से जो बॉडी के अंदर हीट होता है उसको कंट्रोल करता है। जैसे योगा वगैरह करते हैं तो उसके लिए अति उत्तम माना जाता है, क्योंकि वो आदि और शक्ति का रूप माना जाता है, जिसके ऊपर आप जाप भी कर सकते हैं, पहन के रख सकते हैं, पूजा में रख सकते हैं। इसी तरह से इस स्फटिक की कटिंग करके श्रीयंत्र यानी लक्ष्मी यंत्र बनता है। आपने देखा होगा पंडित जब कथा बोलते हैं, कथा करते हैं, तो सबसे पहले 9 ग्रह का पूजन करवाते हैं, लेकिन वो श्रीयंत्र लक्ष्मी का रूप माना जाता है। उसके 64 एंगल होते हैं, जिसके 9 देवियाँ नीचे और लक्ष्मी का वास ऊपर होता है। उसको अगर घर के अंदर पूजा पे स्थापित करके रखते हैं, तो जैसे लोग 9 ग्रह पूजन पंडित से दिखवाते हैं कि हमारे घर के अंदर कोई दोष तो नहीं है, हमें लाइटरिंग किधर बनाना चाहिए, एक वास्तु दोष जिसे बोलते हैं, वो सारे दोषों को खत्म करता है और घर के अंदर लक्ष्मी का वास सदा बना रहता है। इसी तरह से रुद्राक्ष ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, इन सभी चीज़ों में यूज होता है। जितना ही छोटा होगा उतना ही कॉस्टली होगा। सबसे बेस्ट रुद्राक्ष बद्रीनाथ का माना जाता है, जो यहाँ कोऑपरेटिव के अंदर आता है। एक मुखी रुद्राक्ष का दर्शन 12 साल पे एक बार आता है। एक मुखी मिलता नहीं है। अगर कोई बोलता है कि 1000 का है, 2000 का, कभी मिलेगा ही नहीं। अगर 10 लाख रुपए भी खर्च करेंगे तो एक मुखी मिलेगा नहीं। सिर्फ 12 साल में एक बार आता है, जब कुंभ लगता है तब आता है, सिर्फ दर्शन करने के लिए। उसके भी दर्शन आप करेंगे। हाँ, 2 मुखी से लेकर के 14 मुखी तक के रुद्राक्ष होते हैं, जो अलग अलग कामों में लिए जाते हैं। जैसे 6 मुखी लक्ष्मी का, 5 मुखी शंकर का, ऐसे करके जो है हर चीज़ें हैं, उसको सिर्फ पूजा घर में रखते हैं, पहन के सिंगल बिट्स रखते हैं, 2 मुखी, 3 मुखी, 5 मुखी। इस तरह से वो चीज़ें जो कहीं मिलती नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट शॉप्स है जहाँ पे उसका रिसर्च चल रहा है। कैसे आप लोग पहचानेंगे कि ये स्फटिक रियल है या नकली है? अगर 2 स्टोन्स को आपस में रफ करते हैं तो स्पार्क करता है। कांच होगा, प्लास्टिक होगा, सिंथेटिक होगा, कभी स्पार्क नहीं करेगा। अभी
आप अंदर जा कर के फ़ोटो वगैरह लेंगे, हाथ आचमन वगैरह गंगा जी का करना होगा तो करेंगे। उसके बाद हम यहाँ से चलेंगे तो आपको एक मुखी का दर्शन और श्रीयंत्र, महालक्ष्मी यंत्र, इन स्फटिक माला, रुद्राक्ष माला और नवरत्न माला के बारे में आपको जानकारी दिलवाएंगे। आप लोग ध्यान से 5-10 मिनट का समय देंगे, सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और आप खुश होकर के जाएंगे कि वाकई में हमने आपको कुछ दिखाया। देखिए, सोना भी ले लेते हैं, चांदी भी ले लेते हैं, लेकिन ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर एक बार घर के अंदर हो गई तो पूरे परिवार के लिए हो जाती है। अभी आप चप्पल जूते इधर ही निकाल। तो गाइस ये है ऋषिकेश का राम झूला, और ऋषिकेश में जो मेन राफ्टिंग साइट है, राफ्टिंग साइट भी यही है। अगर आप देखेंगे गौर से तो ये राम झूला है, और वहाँ से राफ्टिंग वाली बोट्स भी आपको दिख जाएंगी। तो राफ्टिंग कोई कॉस्टली नहीं है गाइस। अगर सिंगल पर्सन देखें तो ये चार्ज करते हैं 650 पर हेड। 2 या 3 तरह की राफ्टिंग है, एक 12 किलोमीटर की है, एक 18 किलोमीटर की है और एक 5 किलोमीटर की भी है। अगर आप फैमिली के साथ हैं, ज़्यादा आपको अगर सिंपल राइड चाहिए तो वो भी है, 5 किलोमीटर वाली है। और अगर आप फ्रेंड्स वगैरह हैं साथ में, थोड़ा सा एडवेंचर चाहते हैं तो 12 किलोमीटर या 18 किलोमीटर वाली ट्राई कर सकते हैं। तो अभी तो यार गर्मी काफ़ी है, इसलिए हम जा नहीं रहे इसके लिए।
तो गाइस ऋषिकेश की जो हमारी फोर्थ डेस्टिनेशन है वो है ये श्री नीलकंठ महादेव मंदिर। इसके पीछे की थोड़ी सी स्टोरी मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ जो हमें गाइड ने बताई है। गाइड ने हमें ये बताया है कि जब समुद्र मंथन हुआ था, जब सारे चीज़ें निकल गई थी, लास्ट में जो विष निकला था नाथ जी ने पिया था, तो उसके बाद उन्हें काफ़ी पीड़ा वगैरह हुई थी। तो वो अपनी पीड़ा को शांत करने के लिए वो इस जगह पे आए थे। इस जगह की तासीर ठंडी है, तो यहाँ पे वो नीलकंठ मंदिर बना हुआ है। हमने अंदर से देखा है, टाइमिंग 6 बजे तक ही है, नीचे हमें 8 बजे तक बोला गया था, बट 6 बजे तक ही खुलता है शाम को मंदिर। और हम लास्ट ही थे आई गेस जिसका मौका मिल गया हमें दर्शन करने का। तो पिंडी रूप में महादेव की शिवलिंग है। तो ये कुछ एंट्री है और अंदर जाने के बाद राइट साइड को मंदिर है। तो ऋषिकेश की हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन यही थी। तो ऋषिकेश में फ़र्स्ट ऑफ ऑल हम गए थे राम झूला, जानकी झूला, लक्ष्मण झूला पे गए नहीं, सेम ही है। राम झूला भी वही कि विदाउट एनी स्पोर्ट एक ब्रिज है, और उसके पास जो राफ्टिंग डेस्टिनेशंस हैं, और उसके पास एक परमार्थ आश्रम है। और आपने जब बद्रीनाथ केदारनाथ में काफ़ी बाढ़ आई थी तो न्यूज़ वगैरह में काफ़ी देखा होगा कि एक शिवजी जी की मूर्ति थी, तो वो मूर्ति भी वहीं यहीं पे है ऋषिकेश में। और जो ये रास्ता है, ये रास्ता काफ़ी हाइट पे है, आई गेस 30 किलोमीटर के लिए 1 या 1.5 घंटे का रन है, और काफ़ी नैरो रोड है, काफ़ी स्टीप चढ़ाई है। तो ये मंदिर है कुछ, और वो हाइट पे इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। और मार्केट बनी हुई है छोटी छोटी अच्छी।